गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात करते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे एंड आगे क्या हो सकता है। ठीक है। सो हमने क्लियरली डिस्कस ये किया था कि मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है, जो 580 का लेवल है इसके ऊपर निकलता है, तो एक अपसाइड में अपने प्लान कर सकते हैं ट्रेड। बट मार्केट बहुत ही वियर्ड काम कर रही है। 2 दिन देखो गैप डाउन और साइडवेज। आज के दिन यहाँ पे गैप अप एंड अजीब सा। यहाँ पे आप निफ्टी देखो, निफ्टी ने हवा में कहीं पे हवा में सपोर्ट बना बना के निफ्टी ऊपर गई है, राइट। मतलब आप कम से कम यहाँ तक आ जाते डे लो के आसपास, हवा से सपोर्ट बना रही है, तो आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे कैसे। एंड इस अपसाइड में आप देखोगे तो ऑप्शंस में तो प्रीमियम मूव कर नहीं रहे थे एंड इतनी स्लो अपसाइड। ठीक है। एंड इसमें जैसे ये झटके लग रहे थे ना, जो सिंगल सिंगल कैंडल के, इस झटके में आपके जो प्रॉफिट्स और लॉस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, तो ट्रेड बन ही नहीं रहा था। बैंक निफ्टी रेंज बाउंड था पूरे टाइम। ठीक है। अब देखो चीज क्या है कि बैंक निफ्टी ऊपर, मतलब इस चीज से मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाना नहीं चाह रही है, बट निफ्टी को ऊपर जबरदस्ती खींचा जा रहा है दूसरे सेक्टर्स के साथ, एंड उसमें बैंक निफ्टी पिस रहा है एंड यहाँ पे वो साइडवेज हो जा रहा है। ठीक है। अब देखो बैंक निफ्टी में काफी दिन ये साइडवेज चल रहा था, जैसे ही डाउन स्टार्ट हुआ एकदम झटके से इतना तेज डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, एंड उसके बाद अब गैप अप करके साइडवेज चल रहा है, राइट। एंड आज आरबीआई की जो पॉलिसी थी उसके वजह से ये अब कैंडल गया, लगा तुरंत 2 कैंडल में नीचे खींच दिया, एंड उसके बाद धीरे धीरे फिर ऊपर फिर नीचे, मतलब क्या बोले। तो एकदम वियर्ड सा मार्केट बना रखा है। और मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी कर दिया था कि आरबीआई की पॉलिसी है, तो उस टाइम पे ट्रेड मत करना, और ट्रेड नहीं किया होगा जिसने उसके लिए अच्छा रहा। एंड उसके बाद फिर मार्केट रेंज बाउंड ही एकदम स्लो अपसाइड, एकदम धीरे धीरे, कुछ भी नहीं कर रही थी इसमें, मूव में प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे थे, राइट। तो ऐसा ही कुछ था, एक प्रॉपर मूव नहीं मिल रहा था। एंड फिर भी कहीं ना कहीं किसी ने अगर ये ट्राई किया होगा बैंक निफ्टी में यहाँ से सपोर्ट को यूज़ करके, तो भी ठीक है। मैंने नहीं किया बिकॉज मुझे दिख रहा था प्रीमियम नहीं चल रहा है, मैं ऑप्शंस में ज़्यादा काम करता हूँ, तो मैंने नहीं किया ट्रेड। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। मैंने स्टॉक्स में ट्रेड लिए थे और उसमें मुझे लॉस हुआ है, तो वो भी कोई बात नहीं है। अब जैसे मतलब 1-2 ट्रेड लिए, वो रिवर्स कर गया वहाँ से, तो एसएल खा गया। ब्रेकआउट्स दे दे के एसएल खा रहे हैं आजकल। स्टॉक्स भी आज पूरे दिन ऐसे ही कर रहा था, राइट। तो कुछ नहीं था, बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। मार्केट ने इस वीक लिटरली कोई ट्रेड नहीं दिया, सिर्फ गैप अप में ही ट्रेड्स जो भी दिए हैं, या फिर गैप डाउन में ट्रेड्स दिए हैं, खत्म। ठीक है। तो छोड़िए जो भी है, अब डिस्कशन कर लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अब देखो मार्केट ने इस चैनल के अंदर काम किया, इधर से नीचे आई और उसी दिन रिकवर कर गया, वापस ऊपर खींच लिया, इस चैनल के टॉप पे आई। अब देखो आप एक चीज देखो इंटरेस्टिंग सा, डाउन साइड से ऊपर गई एंड इस चैनल के अंदर ही कहीं पे क्लोजिंग दिया। ठीक है। अब यहां से ऊपर गई, बाहर निकली, अब इस चैनल के अंदर ही क्लोजिंग हुई है। ठीक है। अब मंडे को हम लोग को पता चल जाएगा इस चैनल को फॉलो करना है अब और कि नहीं। ठीक है। मंडे को लास्ट हम लोग ये चैनल देखेंगे, इस चैनल के अराउंड अगेन वापस मार्केट जाती है तो फिर हम लोग यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है। नहीं है, अगर ऊपर की तरफ तोड़ देती है तो फिर ये चैनल का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अब क्या कैसे प्लान कर सकते हैं, 680 का लेवल मार्क कर लो, 680 के ऊपर निकलता है तो ये 720 एंड उसके बाद 760। ठीक है। 760 770 ये आपका ट्रेड रहेगा, लगभग 80 पॉइंट आपको मिल जाएंगे फ्लैट खुले। तो गैप अप खुल जाता है तो सिंपल है, गैप अप खुलने के बाद या तो कोई डिप मिलता है तो डिप में आप ट्रेड कर सकते हो, डिप के साथ एक अपसाइड का ट्रेड कर सकते हो बाय ऑन डिप में। या अब भगवान जाने गैप अप खुलने के बाद क्या करेगा ये लोग, मार्केट में ये लोग क्या करेंगे, साइडवेज अगेन साइडवेज रख देंगे या नीचे फेंकेंगे या क्या करेंगे, बहुत ही वियर्ड हो जाएगा। बट अगर गैप अप खुल के एक ये लेवल मार्क कर लो 760 770, अगर इसको तोड़ के मार्केट गैप अप खुल के इसको तोड़ रही है तो आप मान लो लगभग 800 तक आप वापस आ सकते हो। आपको 40 पॉइंट का एक स्कैल्प जरूर मिल जाएगा, 30 से 40 पॉइंट का। इससे अगर गैप अप खुल जाता है तो बस यही है फिर तो, अदरवाइज आपको फिर गैप अप खुल जाता है तो आपको फिर यहाँ पे वेट करना पड़ेगा 680 के आसपास मार्केट आ जाए जैसे तैसे। यहां से एक सपोर्ट लेके आप सपोर्ट पे आप एक ट्रेड बना सकते हो, छोटा सा एसएल लग के, जो कि आपका 650 का होगा, 30 पॉइंट का एसएल, जो बहुत छोटा भी नहीं है बट ठीक है, उतना रखना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। ठीक है। तो हो गया। और डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में देखो, डाउन साइड में ये 640 का लेवल है, इसको डिफेंड किया जा रहा था। ये 640 टूटता है तो आप 600 तक आ सकते हो, 600 टूटा तो अगेन 560 एंड 500 तक भी आ सकते हैं हम लोग। ठीक है। ये हो गया डाउन साइड में।
नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखो वही रेंज चल रहा है। आज के दिन देखो 400 के ऊपर एक ब्रेकआउट कैंडल बनाया एंड ट्रैप कर लिया। एंड मैंने कहा भी था कि ये आरबीआई पॉलिसी के टाइम पे है, तो इसमें ट्रेड ना करें। मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था, कल मैं वीडियो में बोलना भूल गया था, बट टेलीग्राम में क्लियरली अपडेटेड था। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या है, वही रेंज चल रही है। तो इसके डाउन साइड में देखो 200, 44,200, इसके नीचे आपको डाउन साइड प्ले करना है। 100 का फर्स्ट टारगेट एंड 44,000 का सेकंड टारगेट। अपसाइड में क्या, अपसाइड में आपका मेन लेवल अब 44,500 बन गया है। अच्छा, किसी ने प्ले किया भी होगा तो 44,400 के ऊपर 44,500 तक तो गया ही था एक बार के लिए, राइट। तो 100 पॉइंट तो मिल ही गए थे, बट मैंने नहीं किया उस बीच में। ठीक है, जो भी, तो 44,500 इस लेवल के ऊपर निकलता है तो 600 एंड 700 ये मार्क करके चल लो। ठीक है, 700, हाँ 700 तक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी में आप देखोगे, सॉरी फिन निफ्टी में आप देखोगे तो मार्केट ये 900 के ऊपर तो नहीं निकल पा रही है। मेन आपका मेजर अपसाइड ये 920 ये लेवल याद हो तो अगर, तो इसके ऊपर ही एक अच्छा अपसाइड बनेगा। बट अगर मार्केट कल आज के हाई जो 860 का है इसको तोड़ देती है तो 900 तक जा सकते हैं। 900 से 920 तक का एक अपसाइड आप प्ले कर सकते हो। ठीक है, डाउन साइड में क्या है, ये 800 का लेवल मार्क कर लो। 800 टूटता है तो 750 एंड 720 तक आप आ सकते हो। ये भी टूट गया तो 680 का आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, तो डाउन साइड में एक 680 तक का लेवल आपको दिख सकता है 800 अगर टूटता है तो। टारगेट कैसे कैसे करके 750, 720 एंड 680। ठीक है, ये आपका डाउन साइड में हो गया। अच्छा, अगर 920 टूट जाता है ना, फिर आपका 20,000 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये अपना हो गया फिन निफ्टी में। तो ये तीनों इंडेक्सेस में हमने बात कर लिए इसके हिसाब से, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंट्राडे के हिसाब से। अब अगर आप डेली चार्ट में आओगे ना तो आप देखो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चल रहा है जिसका एक पुल बैक है। ठीक है, अगर आप देखोगे ये एक तरह से ये डाउन ट्रेंड का एक पुल बैक है। हो सकता है मार्केट इसको नीचे की तरफ तोड़ दे, हो सकता है इसको कंटिन्यू करे। अब कंटिन्यू करती है तो आपका ये 770 760 का एक लेवल बताइए, इसके ऊपर 800। अब मेन आपका अपसाइड टूटेगा ना 800 के ऊपर ही आपका नया अपसाइड बनना स्टार्ट होगा ट्रेंडिंग। इंट्राडे में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो नॉर्मल। डाउन साइड में क्या है, यहां से अब रिजेक्ट होकर अगेन डाउन साइड स्टार्ट कर सकती है मार्केट अगर करना है तो। ठीक है, या तो ये भी हो सकता है कि आपको जैसे यूएस अभी काफ़ी प्लस में दिखा रहा है, राइट, तो हो सकता है मार्केट एक बार गैप अप या कुछ खोल दे, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट करे। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, अब देखते हैं। बहुत ही अनक्लियर हो गया है चार्ट फिलहाल के लिए। एंड मतलब अब देखो ना यहाँ पे अपसाइड से रिजेक्शन, डाउन साइड से रिजेक्शन, डोजी डोजी टाइप के बन रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बॉडी बन गया, बट ये एक अच्छे कैंडल के साथ क्लोजिंग होती ना तो अपने एक बुलिश साइड भी जा सकते थे। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए थी तो फिर बुलिश की तरफ जा सकते थे, बट अभी बहुत इंडिसाइसिव हो गया। तो अभी आपको बहुत ही इंट्राडे लेवल टू लेवल खेलना पड़ेगा। बाकी जो भी होगा मंडे को हम लोग देख लेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो बाकी मंडे को डिस्कशन कर लेते हैं। अगर पसंद आया, समझ में आया तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, एंड चैनल को एंड वीडियो को शेयर करके चल सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड बाकी हम लोग मंडे को डिस्कस कर लेंगे।